जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आपकी राशि धनु है तो हाँ जी, सिर्फ आपके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी राशि धनु नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज VS एस्ट्रोलॉजी पर जा करके सारी राशियों का राशिफल देख सकते हैं आसानी से। एक ही जगह यदि आपको देखना है तो YouTube या फिर Facebook पर एक व्यवस्था होती है प्लेलिस्ट नाम से। प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहां पर वार्षिक राशिफल 2024 ये सर्च करना है। आपको एक ही जगह पर सारे राशिफल देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपकी राशि है आप उसे देख सकते हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं, हमेशा की तरह चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपकी पारिवारिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के बात करेंगे। और फिर फाइनली उपायों के आधार पर चर्चा करेंगे, क्या आपको उपाय करने चाहिए जिससे कि वर्ष 2024 और ज्यादा खुशहाल हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप की राशि जो भी हो, देखिए ये जो मेरे राशिफल होते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अभी क्या है कि क्या लग्न राशि से राशिफल नहीं देखे जाते, बिल्कुल दिए जाते हैं और देखे जाते हैं। लेकिन शास्त्रों का आदेश यह है कि सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कर रहे हैं तो वह चंद्र कुंडली से ही की जाए। अब ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही तो है। देखिए आपके बारे में मैं ये बता रहा हूं कि आपका भविष्य कैसा होगा, तो कैसे बता पा रहा हूं? आपकी डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, आपकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे बता पा रहा हूं? तो मैं यहाँ पर क्या क्या देख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपकी राशि देख रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात, और वो जो आपकी राशि है उसको लग्न मान करके, चंद्र राशि उसको लग्न मान करके जो ग्रहों के गोचर वर्ष भर कब मार्गी होंगे, कौन से दिन वक्री होंगे, कौन से दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कितनी डिग्री में रहेंगे, कौन से नक्षत्र में रहेंगे, ये सब ओवरऑल गणना मैं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे इतना तो पता है, आपकी राशि 12 राशियां मैंने ले ली और मुझे ये पता है कि भाई ग्रह कहाँ कहाँ कैसे कैसे गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर हो सकती है। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। यदि आप इस वर्ष में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुंडली मिलान करवाना कंपलसरी है। मैं भले कह दूं कि विवाह के योग है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा हो इसके लिए कुंडली मिलान कंपलसरी होती है। यदि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं जीवन का तो भी कुंडली मिलान आपको करना चाहिए। मतलब तो भी कुंडली आपको अपनी दिखाना चाहिए। खैर यदि आप रोजमर्रा के जीवन के बारे में हम बात करें, सामान्यतः हम बात करें, तो ये राशिफल होते हैं। और मेरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही जो राशिफल दे रहा हूं वही ऐसे हैं। आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये मैं आपको एक सच्चाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, ज्योतिष जो है ये एक मन का, एक धर्म का, एक अध्यात्म का, एक विश्वास का भी विषय है। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी होना जरूरी कि प्रैक्टिकल किस बात पर हम विश्वास करें और किस बात पर हम विश्वास ना करें। तो मैं पहले से ये बातें हर बार बता देता हूं, आज भी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और धनु राशि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लाभदायक स्थिति तो है, वर्ष 2024 आपके लिए लाभदायक तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन लाभदायक किस विषय में है? तो वो लाभदायक धन के विषय में है, पैसों के विषय में है, आय के विषय में है। क्या दूसरी कोई स्थिति लाभदायक नहीं है? तो हाँ, कह सकते हैं कि ये जो वक्त है ये आपको तनाव दे सकता है। कौन सा? खास तौर पर फरवरी और मार्च का जो समय है और अगस्त और सितंबर का समय है, ये आपको तनाव दे सकता है, चिंता की स्थितियों को पैदा कर सकता है, प्रेशर पैदा कर सकता है, दबाव पैदा कर सकता है। अब यदि नौकरी करने वालों के बारे में देखें तो हो सकता है कि स्विच करना आप चाहते हो, या आपकी जॉब स्विच करने की ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाए, या जॉब स्विच करना चाहते हैं लेकिन उतना अच्छा आपको मिल ना पाए, तो एक स्थिति हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिजनेस करते हैं तो इस बीच में बिजनेस में या तो पैसा कहीं फंस जाए या फिर कहीं से इनकम प्रॉपर ना बने, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन यदि ये पीरियड चला जाएगा जो मैंने आपको अभी 2-2 महीने बताए हैं, इन पीरियड्स के अलावा यदि कहीं आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि
फरवरी मार्च में परेशानी आएगी, लेकिन अप्रैल में आप जॉब स्विच कर सकते हैं, या फिर इंक्रीमेंट प्रमोशन आप चाहते हैं तो तब मिल जाएगा, या फिर बिजनेस करते हैं इस बीच में पैसा यदि आपका फंस गया है तो वो जो फंसा हुआ पैसा वो भी निकल आएगा, और नई उन्नति भी मिलेगी, नया पैसा भी मिलेगा, नई सफलताएं भी आपको देखने को मिलेगी, नई उपलब्धियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको प्लान ऐसा करना चाहिए कि फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर इस बीच में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कहीं से पैसा उधार नहीं लेना है, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ा निवेश या बड़ी खरीदी नहीं करना है, बड़ा ऑर्डर इस बीच में आपको नहीं लेना है। लेकिन इसके अलावा जो पूरा वर्ष, इन 4 महीनों को छोड़ करके जो पूरा वर्ष है, इनमें आप 8 महीने आप बड़ा ऑर्डर या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट या कुछ कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये एक बात है। अच्छा, प्रोफेशनल यदि आप हैं तो प्रोफेशनल्स के लिए तो ये पीरियड बहुत अच्छा है, खासतौर पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई का पीरियड और ज्यादा विशेष उपलब्धि दिलवाने वाला रहेगा। प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं? आज जो डॉक्टर्स, वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंजीनियर्स होते हैं, है ना, सीए होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं आता कि आप किसी और की नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस भी नहीं कर रहे, आप कहीं पैसा भी नहीं। जैसे आप मुझे कहेंगे तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्या एस्ट्रोलॉजी का? मैं बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं किसी के अधीन भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद का काम कर रहा हूँ। तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं पेशेवर हूँ, पेशा जिसको कहते हैं, मैं पेशेवर हूँ। तो इसी प्रकार से पेशेवर जो लोग हैं उनके लिए जो गर्मियों का, भारत के आधार पर गर्मियों का जो समय है और बारिश का भी शुरुआती समय है, यह बहुत लाभदायक रहने वाला है। अच्छी बात है। धन संपत्ति के आर्थिक दृष्टिकोण से ही हमने बात की, लेकिन फिर भी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा खर्चा जरूर हो सकता है कि यही वक्त हो जो माफी चाहूंगा, जो अगस्त सितंबर का वक्त मैंने बताया और फरवरी मार्च का वक्त बताया, इस बीच में घर परिवार में पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से परिवार और अर्थ को मिला दिया जाए तो इस बीच में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी होगा। ऐसे भी योग दिखते हैं लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो भाई देखो, हम भारत में रहते हैं, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जहां होता है खर्चे तो होते ही हैं और अच्छे खासे खर्चे होते हैं। और दिखावा तो क्या जीवा क्या कहने, दिखावा भी अच्छा खासा होता है। खासतौर पर उत्तर भारत में तो दिखावा बहुत होता है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये ऐसी जगह हैं, राजस्थान, ये ऐसी जगह है जहाँ पर दिखावा बड़ा होता है, या फिर पैसा देना। और एक बड़ी कुरीति भी यहाँ पर फैली हुई, मैं कहने में झिझकूंगा नहीं, मुझे कोई हिचक नहीं है कि दहेज की प्रथा अभी भी, मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं, मैं रोज देता हूँ कंसल्टेशन, और बेचारी कुछ बच्चियां रो देती है मेरे आगे जो उत्तर प्रदेश से है या राजस्थान से है, नॉर्थ इंडिया से अधिकतर है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार से, कि हमारे यहाँ दहेज के नाम पर जो है विवाह नहीं हो रहा है, या दहेज के लिए कई बार प्रताड़ित भी किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कुरीति फैली हुई है। हो सकता है दहेज में भी पैसा खर्चा हो जाए, भाई वो भी एक प्रकार का लॉस ही है, क्या कहें अभी। तो ऐसी कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इन 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। पारिवारिक मतभेद और ज्यादा दूर होंगे। यदि पहले 2023 में कोई मतभेद हो गए थे, परिवार से कोई दूरी हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, अच्छा नहीं चल रहा था, तो 2024 आपको अच्छा करेगा और ज्यादा बेहतर करेगा, मैं ये जरूर से कह सकता हूं। तो अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आपके विवाह के भी योग बनते हैं, इन्हीं 2 महीनों में आपके विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और संतान प्राप्ति की भी खुशखबर आपको वर्ष के शुरुआत में मिल सकती है। एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। थोड़ा बीच बीच में जो 2 महीने मैंने आपसे कहे उस समय पर ध्यान दीजिएगा। आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो देखो, मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता भी जरूर मिल जाएगी। ये वर्ष जो है निसंदेह सफलता दिलवाएगा, ये मैं जरूर से आपके लिए कह सकता हूं। हाँ जी, ये वर्ष सफलता दिलवाता हुआ मुझे नजर आता है। और कठिन परिस्थितियां आएंगी, आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार चीजें मेरे विपरीत जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। वजह यह है कि जब हमें सफलता मिल रही होती है और हम
हम सफलता के करीब होते हैं और बहुत परेशानियों के बाद में हमें सफलता मिलती है, तो एक वक्त ऐसा भी कई बार आ जाता है कि हम निराश हो जाते हैं। और निराश जब हो जाते हैं तो सफलता के बहुत पास पहुंच करके धुंध होता है, कोहरा होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और सामने कोहरा है और बिल्कुल कट टू कट यहाँ तक पहुंचे, अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, आप निराश हुए, लेकिन आपने निराश होने के साथ साथ वो चीज छोड़ दी कि आप अब नहीं करना है यार, तो बस इतनी दूरी आपकी सफलता से रह जाएगी। काश आप थोड़े से आगे आ जाते तो आपको आपका मंजिल मिल जाती। ऐसी स्थिति है, गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आपकी सफलता वर्ष 2024 दे देगा। हाँ, कठिनाई के साथ देगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन दे देगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो पीरियड है, ये आपको परेशान कर सकता है। ये आपको परेशान करेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें आपको ध्यान रखना है। वैसे खास तौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भारत में बात करेंगे तो सर्दी का वक्त होता है। तो सर्दी का वक्त होता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि भाई सर्दियों की समस्याओं से हमको बच करके रहना है। सर्दियों की छाती संबंधी समस्या हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या हो सकती है। यदि आपको एलर्जी है, यदि आप अस्थमैटिक हैं, तो इस प्रकार की कोई समस्याएं जो हैं, या फिर स्किन रैशेस या फिर स्किन का एलर्जी, ऐसी कोई समस्या हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आप भारत में नहीं है तो हो सकता है भारत के बाहर ये मौसम ना हो, तो भी ये जो पीरियड है, मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। सर्दी मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि उस बीच में भारत में सर्दी पड़ती है, लेकिन यदि आप भारत के बाहर हैं, आपके यहाँ सर्दी नहीं पड़ती है, तो आप देखिएगा कि उस बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, बड़ी बीमारी यदि है तो ध्यान रखना ही है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि है, तो मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आपको अपना ध्यान रखना ही है। हालांकि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, गंभीर विषय नहीं है, कोई ऐसा कुछ मुझे बहुत नेगेटिव नहीं नजर आता, लेकिन ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो बस सामान्यतः आपको ध्यान रखने की इस वर्ष जरूरत रहेगी। सामान्यतः कोई बहुत नेगेटिव बात मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है, भगवान की कृपा से। तो ये हमने बात की। अब क्या क्या बात की हमने? कैरियर के बारे में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और धन की आर्थिक स्थिति के बारे में बात की हमने, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात की हमने, पढ़ाई लिखाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। कुछ उपाय करने चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। यदि आपकी राशि धनु है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो गुरुवार तो आपको सुबह के समय करना ही चाहिए। सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी यदि आप हर माह की हर पूर्णिमा पर करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दो काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर जाते हैं, खासतौर पर श्री नारायण जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली गुरुवार के दिन जाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको आपके धनु राशि यदि है तो आपका मैंने राशिफल आपको बताया, वार्षिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल। तो आप देखते ही रहते हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वार्षिक राशिफल का समय चल रहा है, तो और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।